हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसटी मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लिए टाइम एंड वर्क का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखें और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जीएसटी मेथड से ही आप लोगों को सीखना है। तो जरा ध्यान देंगे। एक नंबर क्वेश्चन, कुछ व्यक्तियों के समूह किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। पहले कितना व्यक्ति था ये मालूम नहीं था, तो कहा जा रहा है कुछ व्यक्तियों के समूह। तो एक्स आदमी है, एक्स आदमी किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है। एक्स आदमी काम करता है तो 35 दिनों में कर सकता है। अगर 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो 9 आदमी और आ गया है, तो 9 आदमी और आ गया है तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो गया। तो काम समाप्त होना था 35 दिन में, अब 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। यानी अब कितना दिन में समाप्त हो जाता है? 30 दिन में ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही 9 व्यक्ति और आ गया तो 5 दिन पहले ही काम समाप्त हो गया, यानी 30 दिन में ही समाप्त हो गया। अब देखिए दोनों का डिफरेंट कितना हो गया? दोनों का डिफरेंट 5। तो यहाँ पर कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, यानी अभी व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो जब वर्तमान में संख्या पूछे तो इस अंतर को ऊपर वाले से काट दीजिए। तो ऊपर वाले से काट देंगे तो 5 से 35 काट दिए तो 7 बार में कट गया। अब इससे यहाँ गुना कर देना है, इसलिए वर्तमान में संख्या हो जाएगा। तो वर्तमान में संख्या 9 गुने 7 कितना? 63। यही आपका आंसर आ गया। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ये जीएसटी मेथड है। एक्स आदमी किसी काम को 35 दिनों में कर सकता है, 9 आदमी और आ गया है तो काम 30 दिन पहले ही 5 दिन पहले ही समाप्त हो गया, यानी तीसरे दिन में समाप्त हो गया। तो दोनों का डिफरेंट कितना? 5। तो पूछ रहा है वर्तमान में व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। जब वर्तमान में पूछेगा तो इस अंतर को ऊपर वाले से काट कर यहाँ से इसको गुना कर देंगे। तो 9 सती 63। यहाँ दो ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो वर्तमान में संख्या ज्ञात करें या प्रारंभ की संख्या। जब प्रारंभ की संख्या पूछेगा तो इस अंतर को नीचे वाले से काट कर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जब प्रारंभ में संख्या पूछे तो 5 6 30, 6 गुने 9 54। बिल्कुल समझ गए ना? प्रारंभ पूछेगा और वर्तमान में पूछेगा। वर्तमान जब पूछेगा तो अंतर को ऊपर वाले से काट कर गुना करेंगे, और जब प्रारंभ का पूछेगा तो अंतर को नीचे वाले से काट कर गुना करेंगे। आप बिल्कुल समझ गए ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिए तो कुछ व्यक्तियों के एक समूह किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स आदमी है जिसे कितना दिन में कर रहा है? तो 90 दिनों में कर सकता है। अब कहा जा रहा है कि अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं, तो 14 आदमी चला गया है, तो 14 आदमी चला गया तो काम 10 दिन और अधिक लग जाता है। यानी पहले लग रहा था 90 दिन, अब 10 दिन और लग जाता है, यानी अब कितना दिन लगेगा? 100 दिन लगेगा। तो दोनों का डिफरेंट कितना? 10। एक्स आदमी पहले से था तो 90 दिन ले रहा था, जैसे ही 14 आदमी और चला गया तो काम 10 दिन और लेट होता है, यानी अब 100 दिन में समाप्त होता है। तो दोनों का डिफरेंट 10। तो यहाँ पूछ रहा है प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। तो जब प्रारंभ में संख्या पूछे तो क्या बताए हैं? अंतर को नीचे वाले से काट कर यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे, इसलिए प्रारंभ में संख्या हो जाएगा। तो 14 गुने 10 कितना? 140। यही आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल आप समझ गए ना? जब प्रारंभ में संख्या पूछे तो अंतर को नीचे वाले से काट कर गुना कर देंगे, और जब वर्तमान में पूछे तो अंतर को ऊपर वाले से काट कर गुना कर देंगे। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति
किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी एक्स आदमी है जिसे 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो, अगर 6 व्यक्ति और आ जाए, तो 6 व्यक्ति और आ जाए तो इसी कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। तो पहले 55 दिन लग रहा था, अब जैसे ही 6 आदमी और आ गया है तो 11 दिन कम लगता है, तो 11 दिन इसमें घटा देंगे तो कितना, अब 44 दिन लगता है। एक्स आदमी किसी काम को 55 दिनों में कर सकता था, 6 आदमी और आ गया तो 11 दिन पहले ही समाप्त हो गया, यानी कितना दिन में, यानी अब काम 44 दिन चलेगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना, 11 दिन। दोनों का डिफरेंस 11 दिन आ गया। तो कहा जा रहा है तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। तो प्रारंभ में कितना व्यक्ति था, तो जब प्रारंभ में संख्या पूछे तो क्या बताएं आप लोगों को, जब वर्तमान में पूछे तो ऊपर वाले को काटेंगे, और जब प्रारंभ में संख्या पूछे तो नीचे वाले को काटेंगे। तो ये 4 से कट गया तो 6 चौक 24, इसलिए प्रारंभ में संख्या हो जाएगा 6 गुने 4 बराबर 24। यही आपका आंसर आ गया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में बता रहा हूं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। तो प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक्स आदमी था, तो एक्स आदमी किसी कार्य को कितना दिनों में, 100 दिनों में कर सकता है। अब कहता है किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण 10 व्यक्ति चला गया। तो 10 व्यक्ति चला गया तो काम कह रहा है कि अब 110 दिनों में हो रहा है, यानी अब 110 दिनों में हो रहा है। तो दोनों का डिफरेंट 10, दोनों का डिफरेंट आ गया 10। तो प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या, तो जब प्रारंभ पूछे तो क्या बताए हैं, अंतर को नीचे वाले से काट कर गुना कर देंगे, इसलिए प्रारंभ में संख्या हो जाएगा 11 गुने 10 कितना, 110। यही आपका आंसर हो गया। तो प्रारंभ में पूछेगा तो अंतर को नीचे वाले से काट कर गुना कर देंगे, लेकिन जब वर्तमान में पूछे तो अंतर को ऊपर वाले से काट कर गुना कर देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल समझ गए ना, यही आपका आंसर आ गया। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूं और सारा जीएसटी मैटर से पढ़ाया हूं। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, और जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें तथा दूसरों में शेयर भी करें। तो बेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।